तो ये 20 लाख करोड़ का पैकेज जब हमारी सरकार ने अनाउंस किया तो जो अंध हेटर्स हैं उन्होंने उसके ऊपर सवाल उठाए। उन्होंने कहा जी ये तो एक जुमला है, ये एक मजाक है। इसकी अनाउंसमेंट्स को एक टीवी सीरियल के साथ कंपेयर किया गया। 20 लाख करोड़ का पैकेज एक जुमला या एक मास्टर स्ट्रोक। हम सब ये बात तो कर रहे हैं कि इस देश की जीडीपी का इतना परसेंट का पैकेज है या इस देश की जीडीपी का इतना परसेंट पैकेज है। ये बेसिकली जीडीपी है क्या? तो जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब कि मान लीजिए हम एक साल की जीडीपी की बात करते हैं तो उस एक साल के अंदर इंडिया के अंदर टोटल जितनी भी सर्विसेज हुई, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, उस सब को क्यूमुलेट करके हम बताएंगे कि इंडिया की इतनी जीडीपी है। जीडीपी के बाद जो हमारी दूसरी टर्म है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है गवर्नमेंट ने एक इकोनॉमिक पैकेज हमें दिया। जो मॉनेटरी पैकेज है वो किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक है, इंडिया के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो प्रोवाइड करता है। और जो फिस्कल पैकेज है वो उस कंट्री की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो आरबीआई की तरफ से जो भी अपना लोन्स के ऊपर मोरेटोरियम आया, इंटरेस्ट रेट्स कट डाउन हो रहे हैं और लोन्स प्रोवाइड हो रही हैं, रेपो रेट कम हो रहा है, बैंक्स को और फाइनेंसिंग फैसिलिटीज मिल रही हैं और बहुत सारे मेजर्स आ रहे हैं, वो सारे हमारे मॉनेटरी पैकेज के अंदर आते हैं। और जो भी मेजर्स गवर्नमेंट लेती है, मान लीजिए वो कुछ टैक्स रिडक्शंस करती है, कुछ फाइनेंशियल पॉलिसीज लेके आती है, कुछ डायरेक्ट फंड्स ट्रांसफर करती है, फ्री खाना प्रोवाइड करती है, फ्री एलपीजी प्रोवाइड करती है, ऐसे कोई भी मेजर लेती है वो हमारी गवर्नमेंट के फिस्कल पैकेजेस में आता है। और फिस्कल और मॉनेटरी पैकेजेस को कंबाइन करके हमारा इकोनॉमिक पैकेज बनता है। अभी इस चीज के ऊपर बहुत से लोगों ने सवाल उठाया कि ये जो 20 लाख करोड़ है इसके अंदर जो एक्चुअल कॉस्ट सरकार को आ रही है वो बहुत कम है। कि कुछ लोगों का एस्टिमेट है ये 1.5 लाख करोड़ है, कुछ लोग कह रहे हैं 2 लाख करोड़ है, कुछ लोग कह रहे हैं 3 लाख करोड़, लेकिन पैकेज 20 लाख करोड़ का बताया गया। तो इस तरीके से सरकार ने हमें बेवकूफ बनाया। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक चीज दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों ये जो हमारी वेबसाइट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वेबसाइट है। इस फंड के ऊपर हमारा एक ट्रैकर आया हुआ है और ये ट्रैकर जो है हर एक कंट्री के जो भी कोविड-19 के पैकेजेस हैं उनकी एक रिपोर्ट बना के रख रहा है। वैसे हम इसको थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करके देखते हैं तो जो भी पैकेज की बात हो रही है फिस्कल और मॉनेटरी दोनों को कंबाइन करके बात हो रही है। और ये सभी कंट्रीज के लिए, जैसे हम स्क्रोल करते जा रहे हैं, कनाडा के अंदर भी देखेंगे हम तो एक फिस्कल पैकेज है, एक मॉनेटरी पैकेज है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के अंदर भी फिस्कल पैकेज है, मॉनेटरी पैकेज है। इससे हमें एक चीज तो हमारी क्लियर हो जाती है कि जो गवर्नमेंट ने पैकेज अनाउंस किया है वो पैकेज का अनाउंसमेंट का तरीका सही है। अभी इसका एक सेकंड पार्ट आता है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जी हमारी गवर्नमेंट ने जो पैकेज दिया उसमें एक मेजर पोर्शन लोन्स का ही था और बाकी गवर्नमेंट्स ने ऐसा नहीं किया। बाकी गवर्नमेंट्स ने तो सीधा अकाउंट के अंदर पैसा डाला। तो चलिए एक बार हम इस चीज को भी वेरीफाई कर लेते हैं। दोबारा स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन से कंट्री ने क्या दिया है। तो सबसे बड़ा पैकेज जैसे हम सबको पता है कि जापान का है। तो इसके अंदर हम अगर देखें तो द गवर्नमेंट वुड फंड द पैकेज बाय टैपिंग द रेस्ट ऑफ द फिस्कल ईयर्स बजट। मतलब कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपने बजट के कुछ मेजर्स को बीच में इंक्लूड किया, वो भी अकेले वो नहीं है, हर एक कंट्री ने ये किया क्योंकि बजट के अंदर और कोरोना के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं था। तो अगर हम ये बोल दीजिए आपने बजट के अंदर एक XYZ चीज अनाउंस कर दी थी और उसी को पैकेज में अनाउंस कर रहे तो आपने कुछ किया नहीं है, तो कोई स्कूल में नहीं है और हम लोग असाइनमेंट्स नहीं कंप्लीट कर रहे कि हम बोलेंगे जी आपने तो पिछले चैप्टर में से देख लिया। सर जो पहले पैकेज था, जो बजट था वो भी गवर्नमेंट का था, जो पैकेज है वो भी गवर्नमेंट का है। अगर वो चीजें वहां से रेप्लीकेट हो रही हैं, एट द एंड ऑफ द डे फंड्स तो वही है ना गवर्नमेंट के पास, उन्हीं को उन्होंने यूज करना है। तो जैसे कि हम जापान का पैकेज देख रहे हैं तो इस पैकेज के अंदर ओवरऑल जो साइज है 108.2 ट्रिलियन येन का है, जिसके अंदर सेंट्रल एंड लोकल गवर्नमेंट की स्पेंडिंग अराउंड 27 ट्रिलियन येन है। ओवरऑल साइज 108.2 ट्रिलियन येन है और स्पेंडिंग सिर्फ 27 ट्रिलियन येन। और उसके बाद जो फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स है वो 12.5 ट्रिलियन येन के। और ये हमारे पास है यूएसए का पैकेज। तो $500 बिलियन का लेंडिंग प्रोग्राम है। 2 ट्रिलियन में से मतलब 1/4 ऑफ द पैकेज इज अ लेंडिंग प्रोग्राम। तो जैसे कि हम अभी अपना यूएसए का पैकेज देख रहे हैं तो इस पैकेज के अंदर स्टूडेंट लोन्स, टैक्स रिटर्न्स, हर एक चीज को इंक्लूड किया गया। तो एक और चीज जो बोली जा रही है दैट इज फॉरगिवेबल लोन्स। 350 बिलियन दिया गया इस चीज के लिए। तो एक फॉरगिवेबल लोन जो यूएसए ने इंट्रोड्यूस किया वो क्या चीज है कि आप एक लोन लीजिए, आप अपने बिजनेस को रन कीजिए। अगर वो लोन जो है आपको अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए, रेंट पे करने के लिए, अपना डेप्ट पे करने के लिए यूज करना पड़ता है तो गवर्नमेंट आपके उस लोन को माफ कर देगी, प्रोवाइडेड
आप गवर्नमेंट की कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, प्रोवाइडेड जो आपके एम्प्लॉयज हैं आप उन सबको रिटेन करके रखते हैं जून एंड तक। आगे चलते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया के पैकेज की डिटेल्स है। Queensland has payroll tax relief for businesses and tourism package of 27 million and has introduced 500 million loan facility to help affected businesses hold on their staff। तो मतलब ये है कि सिडनी के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो पैकेज है उसके अंदर लोन की बात की जा रही है, उसके अंदर टैक्स रिफॉर्म्स की बात करी जा रही है। बेसिकली वही चीजों की बात की जा रही है जिनकी बात इंडिया में हो रही थी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो लोन वाली चीज है वो सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं, हर एक गवर्नमेंट ने दुनिया के हर एक कंट्री के अंदर इस चीज को अकाउंट में लिया है, क्योंकि जो नेट गवर्नमेंट का एक पैकेज है, जो इकोनॉमिक पैकेज है, ये चीज उसका हिस्सा है। इस सब के बीच जो भी लोग, चाहे ऑपोजिशन है, चाहे अंध हेटर्स हैं, या कोई भी हमारे पैकेजेस को, हमारी बातों को अगर कोई कंपेयर कर रहा है, देख रहा है कि कौन से कंट्रीज के साथ देखा जाए, तो वो बात करें यूएसए की, कनाडा की, जर्मनी की, जापान की, बेसिकली जो डेवलप्ड नेशंस हैं। मुझे ये जान के बहुत खुशी होती है कि हम लोगों को, हमारे कंट्री को, आप ये तो मानते हैं कि वो एक इस लेवल के ऊपर है किसका कंपैरिजन सीधा डेवलप्ड कंट्रीज के साथ हो रहा है। डेवलपिंग नेशंस की तो हम बात ही नहीं कर रहे। अब एक और चीज, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, जो शायद कनाडा में हैं या और किसी कंट्रीज के अंदर हैं, तो उनसे जब हमारी बात हुई रिगार्डिंग कोरोना या जो वहां की गवर्नमेंट उनके लिए कर रही है, तो उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने हमारे अकाउंट के अंदर एक एक्स अमाउंट क्रेडिट कर दी है। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी मैं डेप्थ के अंदर जानना चाहूंगा कि जो वहां की गवर्नमेंट है उनकी इतनी कैपेबिलिटी या उनके पास इतना पैसा कैसे है देने के लिए, या वो कैश हैंड आउट कैसे दे पा रहे हैं आपको। अभी हम जिन कंट्रीज के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं उनकी इकोनॉमीज के साथ एक बार खुद को कंपेयर कर लें, क्योंकि पैकेजेस तो हमने देख लिए, लेकिन पैकेजेस को कंपेयर करने से पहले या उनके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है उसको कंपेयर करने से पहले हम लोग उनकी इकोनॉमी को समझें। ये समझे कि कितना पैसा उनके पास आता है, उनकी इकोनॉमी कितनी स्टेबल है, और पर पर्सन कितना कंट्रीब्यूशन है उस देश की इकोनॉमी के अंदर। तो अगर मैं जापान की बात करूं तो जापान की जो इकोनॉमी है वो $5,400 बिलियन की है, और $5,400 बिलियन की इकोनॉमी जो उसको प्रोवाइड कर रही है वो उसकी पॉपुलेशन है जो है 12.65 करोड़। अगर हम जो जापान की जीडीपी है उसको उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो पर पर्सन जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन आता है $42,687। एक और चीज अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जापान है उसका जो इनकम टैक्स का जो रिबेट है वहां पे कोई भी रिबेट नहीं है। मतलब कि आप चाहे 100 कमाए चाहे आप 1000 कमाए, आपने इनकम टैक्स पे करना ही करना है। और जो इनकम टैक्स की स्लैब्स हैं वो 5 से लेके 45% तक है, 5 to 45% जापान की इनकम टैक्स की स्लैब्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूएसए की। यूएसए की जो जीडीपी है वो है $21.42 ट्रिलियन की, और यूएसए की पॉपुलेशन है 33.12 करोड़। अगर हम इसका जीडीपी को डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन देखते हैं तो पर पर्सन जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज $64,712। आई गेस सभी इकोनॉमीज के अंदर सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो यूएसए के एक बंदे का है। एंड यूएसए के अंदर भी कोई भी इनकम टैक्स रिबेट नहीं है, और उनकी जो टैक्स स्लैब्स हैं 10% to 37% तक है। अगले इकोनॉमी पंजाब के अंदर जो कंट्री सबसे ज्यादा फेमस है, कनाडा की बात करते हैं। कनाडा की जो इकोनॉमी है, जो कनाडा की जीडीपी है वो है $1,760 बिलियन, 1760 बिलियन की इकोनॉमी है, और कनाडा की जो पॉपुलेशन है वो है 3.7 करोड़। पर पर्सन जो कंट्रीब्यूशन है वो है $47,567, और जो इनकम टैक्स की स्लैब्स हैं कनाडा के अंदर वो 15 to 35% है। ध्यान दीजिए कनाडा के अंदर भी कोई भी इनकम टैक्स रिबेट नहीं है, आपकी हर एक सैलरी में से इनकम टैक्स गवर्नमेंट को जाना ही जाना है। अभी हम बात करते हैं चाइना की। जो चाइना भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। चाइना की जो टोटल इकोनॉमी है वो है $14.14 ट्रिलियन की, $14.14 ट्रिलियन की, और जो चाइना की पॉपुलेशन है वो 140.8 करोड़ है। पर पर्सन जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो है $10,042। चाइना की जो इनकम टैक्स की स्लैब्स हैं वो 3% से लेके 45% तक है, और चाइना के अंदर भी कोई भी इनकम टैक्स रिबेट नहीं है। अब अगर मैं बात करता हूँ हमारी कंट्री की, हमारे देश की, और अगर हम इंडिया की जीडीपी की बात करें तो इंडिया की जीडीपी है $3.2 ट्रिलियन की। इंडिया की जो पॉपुलेशन है 138.7 करोड़ है,
और इंडिया के अंदर जो पर पर्सन कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है, इस फिगर को ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ $2,307 है। और अगर हम बाकी कंट्रीज के साथ जिनके पैकेजेस को, जिनके कैश इन हैंड को हम अपने साथ कंपेयर कर रहे हैं, उनके साथ देखें तो उन सब का पर पर्सन कंट्रीब्यूशन $10,000 से ज्यादा है। मतलब कि इंडिया के पर पर्सन कंट्रीब्यूशन से कम 5 गुना। एक और मजे की बात यह है दोस्तों कि इंडिया की जो टैक्स स्लैब्स हैं, वन ऑफ द लोएस्ट है दुनिया में, दैट इज 5% to 30%। और एक और जो बड़ी चीज है वो है कि हमारे इंडिया के अंदर जो हमें टैक्स रिबेट मिलता है, जो पहले तो 2.5 लाख तक होता था, पर नए टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर वो 5 लाख तक हो चुका है। तो जब इंडिया के अंदर आपको टैक्स रिबेट भी मिल रहा है, एक मिनिमलिस्टिक जो है अमाउंट ऑफ टैक्स आपको पे करना पड़ रहा है कंपेयर टू मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो एक चीज को समझिए, अगर इंडियन गवर्नमेंट के पास उतना टैक्स आ रहा होता, उतना पैसा उनके रिजर्व्स के अंदर होता, तो इंडियन गवर्नमेंट भी हर एक बंदे को, हर एक सिटीजन को उतना कैश इन हैंड दे पाती, उतना डायरेक्ट ट्रांसफर दे पाती। बट इस समय ये बात बोलना प्रैक्टिकली एक मजाक करने जैसा है। और हर एक बंदे के अकाउंट में अगर हम बोले जी आप 7,500, 8,000, 10,000 डाल दो, तो ये बात बोलना एक जुमला है, ये बात बोलना एक मजाक है, ये बात बोलना ये प्रूव करता है कि आपने अपने मैथमेटिक्स ढंग से नहीं किए हैं, आपने अपनी कैलकुलेशंस ढंग से नहीं की हैं। अभी दोस्तों एक हार्ट ब्रेकिंग फैक्ट वो ये है, इंडिया के अंदर जो लोग टैक्स भर रहे हैं, जो इनकम टैक्स की रिटर्न भर रहे हैं, अभी टैक्स में नहीं भर रहे, रिटर्न भर रहे हैं, वो है 5.78 करोड़। और ये चीज आपको एक और बताना चाहूंगा कि जब डीमोनेटाइजेशन हुई उसके बाद 25% इंक्रीज आया इन नंबर ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। बट नए टैक्स रिफॉर्म्स भी आए, तो इसके साथ क्या है, जो टैक्स पेइंग पॉपुलेशन है वो कंपैरेटिवली कम भी हो गई। तो अगर हम अभी इंडिया के अंदर टैक्स पेइंग पॉपुलेशन की बात करें तो वो है 4.75 करोड़। 4.75 करोड़ लोग जो टैक्स भर भी रहे हैं, उसके अंदर 2-2.25 करोड़ लोग तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। और अगर एक्चुअल में यही फिगर होती तो डीमोनेटाइजेशन के समय इतनी दिक्कत नहीं आती, इकोनॉमी को इतना बड़ा सेटबैक नहीं लगता, अगर ये ग्राउंड रियलिटी होती। दोस्तों ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम लोग यहाँ पे बैठ के, अपने घरों में बैठ के ये बोलते हैं सरकार करप्ट है, सरकार कुछ नहीं करती, सरकार ने मजाक बना रखा है, हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता। उसके पीछे जो हम ब्लेम गेम खेल रहे हैं, एक मेजर कंट्रीब्यूशन हमारा खुद का है। अगर मैं इस चीज को परसेंटेजेस की बात करूं तो सिर्फ 4% पॉपुलेशन ऐसी है हमारी कंट्री की जो इनकम टैक्स रिटर्न्स भरती है। और हम इसको कंपेयर कर रहे हैं उन कंट्रीज के साथ जहां पे 95 to 100% पॉपुलेशन अपनी इनकम टैक्स पे करती है, रिटर्न्स में नहीं, इनकम टैक्स पे करती है। इस पूरे 20 लाख करोड़ के जो पैकेज है, इसके लिए जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरा मानना है, वो ये है कि एक मास्टर स्ट्रोक है। इसके अंदर जो भी फीचर्स, जो भी फैसिलिटीज दी जा रही हैं, उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों को फायदा होना ही होना है। एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे एमएसएमईज को लोन दिया जा रहा है या एमएसएमईज को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन दी जा रही है, बिना कोलेटरल के लोन्स मिल रहे हैं, तो ये सारी चीजों को हम बोलते हैं जी आम पब्लिक को क्या फायदा होगा। आपने तो कंपनीज को, फैक्ट्रीज को पैसा दे दिया। सर वो फैक्ट्रीज कौन चलाते हैं? ओनर्स, ठीक है, लेकिन हर एक फैक्ट्री के अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं? अगर वो फैक्ट्री रनिंग के अंदर है, अगर उस फैक्ट्री को पैसा मिल रहा है, तो जो लोग उस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं उनके भी तो उनको तनख्वाह मिल रही है। एंड अगर उनको तनख्वाह मिल रही है तो उनके हाथ में पैसा आ रहा है, और अगर उनके हाथ में पैसा आ रहा है तो हमारी इकोनॉमी रन कर रही है, हमारा देश काम कर रहा है। हमारे अकाउंट के अंदर अगर 2 लाख रुपए आ भी जाए और हमने उसको बचा के रख भी लिया, उसके साथ इकोनॉमी रन नहीं हो रही। हाँ, 2 टाइप के लोग मिलेंगे आपको इसमें। एक टाइप के तो वो जो बोलेंगे हमने बहुत सोच समझ के खर्चना है, और एक टाइप के वो जो इसको उड़ा ही देंगे। और बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो सोचेंगे कि जी अब हमारे पास 2 लाख आ गया, अब इसको हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है। गवर्नमेंट ने इसी चीज को ट्विस्ट किया। गवर्नमेंट ने कहा आपको पैसे की जरूरत है, आप लोन लीजिए। आपको रीपेमेंट के लिए अभी आपका काम रुक गया, उसके लिए प्लानिंग की जरूरत है, आप मोरेटोरियम लीजिए। आपको लगता है कि आपका आइडिया काम करेगा, आपको लगता है कि आप प्रॉफिट बना सकते हो, तो हम लोग आपको लोन देंगे। हम गारंटी लेते हैं
कि आप इस लोन को रीपे करोगे। मतलब इंडियन गवर्नमेंट मुझे जाने बिना मेरी गारंटी ले रहा है कि भाई तू लोन ले, तू काम कर, तू प्रॉफिट बना और उस लोन को भर दे। और अगर गवर्नमेंट ने हमारे अंदर, हमारी जो सारे सिटीजन्स के अंदर ट्रस्ट दिखाया है, तो हमें भी गवर्नमेंट को ये बताना चाहिए कि उनका ट्रस्ट सही है। हम यहीं पे सीखेंगे, यहीं पे पैसा कमाएंगे और अपने देश को बड़ा बनाएंगे, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करेंगे। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, हमारे बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं जो बाहर विदेशों में रहते हैं और जिनकी हमारे मतलब देश की तरफ एक बहुत प्यार है, बहुत ही ज्यादा, जिसको बोलते हैं ना, लगाव है अपने देश के लिए। और वो वहां से वो चीजें कर रहे हैं जो हम लोगों को यहाँ पे दिखाई नहीं देती या हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाते। एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है नील पटेल जी, जिन्होंने अपना एक स्टार्टअप किया है जिसके थ्रू उन्होंने यूट्यूब का एक इंडियन वर्जन लेके आए हैं, स्क्वीक्स वीडियो करके, जिसके अंदर हम लोग अपनी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। यूट्यूब की तरह ही प्लेटफॉर्म है, अमेजिंग प्लेटफॉर्म है और इंडियन प्लेटफॉर्म है। और 15 अगस्त को स्क्वीक्स अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर रहे हैं जो कि इंडिया बेस्ड रहेंगे। कंपेयर टू कुछ और हमारे इंडियन भाई हैं जो अपने यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं बाहर किसी देश में बैठ के, हमारी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, हमारी गवर्नमेंट की हर एक चीज के ऊपर उल्टी चीज बोलते हैं और उसके बाद एंड के अंदर बोलते हैं कि अगर आप अपनी ही गवर्नमेंट की बेइज्जती होती देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे लिंक पे जाएं, मुझे डोनेट करें। बेसिकली अगर आप ऑपोजिशन से हैं तो आप मुझे पैसा दें और मैं आपकी सपोर्ट में और बोलूंगा। पैसा कमाने का तरीका है, लेकिन पैसा कमाने के लिए अपने देश को लोगों के आगे बदनाम करना सबसे घटिया हरकत है। मेरे हिसाब से तो ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का केस होना चाहिए। इन लोगों को सिखाया जाना चाहिए कि भैया अगर आप अपने देश में रहते नहीं हो, आपको अपने देश के बेसिक्स नहीं पता, आपको अपने देश का पूरा सिनेरियो नहीं पता, तो बाहर बैठ के ऐसे कमेंट तो ना करो, बाहर बैठ के ऐसे ही तो ना बोल दो कि जी गवर्नमेंट ने यहाँ पैसा बर्बाद कर दिया, गवर्नमेंट ने वहां पैसा बर्बाद कर दिया। ये हरकतें किसी भी इंडियन को शोभा नहीं देती। लोग एक बार देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे क्या क्या पॉजिटिव चीजें की हैं जिनको देख के हमें खुशी मिलती है। ये सारे ही लिंक्स IMF के, हमारी गवर्नमेंट के, ये जो भी पॉजिटिव्स हैं इनको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उन्हें जरूर खोलिए और डिटेल्स में देखिए। अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा आप लोगों को। तो इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के ऊपर 1 मई को कुछ चीजें हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर 11.4% ग्रोथ in premium income. 3,25,000 people are using Jan Aushadhi Sugam. India installed 7.3 gigawatt of solar power in year 2019. More than 1 crore face masks prepared by self-help groups. 22 मई की अगर हम बात करें तो जो सिलेंडर्स की जो गिनती थी वो 6.8 करोड़ तक पहुंच चुकी है। इंडियन रेलवेज 21 लाख पैसेंजर्स को अपने घर पहुंचा चुकी है 19 दिनों के अंदर। और ऐसी बहुत सारी चीजें। सम अप करने के लिए, माना कि मुश्किल घड़ी है पर उम्मीद उससे बड़ी है। माना कि कोरोना की बीमारी खड़ी है पर गधों की बीमारी उससे बहुत बड़ी है। तो दोस्तों, गधों से सावधान। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं। See ya. मुश्किल का ये दम है कम, हम सब में हौसला ज्यादा, शक्ति एक-दूजे की हम ना हारेंगे ये वादा, उम्मीद आए तो सनशाइन वाली आशा।